हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी दोस्त स्नेहल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कोल्हापुरी किचन में। पोटैटो चिप्स किसे पसंद नहीं होगी। शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे आलू की चिप्स पसंद न हो। अब तक आपने सिर्फ बाज़ार के पैकेट वाली चिप्स का मज़ा लिया है, लेकिन अब आप इन चिप्स को घर पर भी आसान तरीके से बना सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत के साथ इन्हें घर पर बनाकर बच्चे हो या फिर बड़े, हम सभी को इम्प्रेस कर सकते हैं। घर पर अगर आप चिप्स बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कुछ खास ट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली ट्रिक ये है कि आप किस तरह के आलू का इस्तेमाल करें जिससे चिप्स बिल्कुल अच्छे बने। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वही ट्रिक जो आपके घर वाले चिप्स में भी बाज़ार के चिप्स जैसा स्वाद देगी। इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं यहाँ पर 10 किलो आलू के चिप्स बना रही हूँ। आलूओं को हमें 2 पानी से अच्छे से धोकर लेना है और आलूओं को पानी में पूरा डुबाकर रात भर रख देना है। मैंने उसी आलूओं में से 5 आलू साइड में निकाल लिए हैं। इन आलूओं को हमें छिलका उतार कर लेना है। मैंने यहाँ पर पिलर का इस्तेमाल किया है। यदि आपके पास पिलर ना हो तो आप चाकू या फिर चम्मच की सहायता से आलू को छील कर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारे आलूओं को छीलकर ले लिया है। अब हमें आलूओं को साफ पानी में निकाल कर ले लेना है। आलूओं को मैंने 2 बार अच्छे से धोकर ले लिया है। अब हम बनाते हैं चिप्स। तो चिप्स बनाने के लिए हमें लगेगा चिप्स बनाने वाला साँचा, या फिर आप चिप्स कटर भी ले सकते हो। अगर आपके पास चिप्स बनाने वाला साँचा या फिर चिप्स कटर दोनों ना हो तो आप यहाँ पे फूड प्रोसेसर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास चिप्स कटर था, इसलिए मैंने चिप्स कटर का ही इस्तेमाल किया है। अब आप कोई भी बड़ा वाला बर्तन ले लो और आलू उसमें पूरी तरह से डूब जाए इतना पानी उसमें ले लो। अब पानी में 1 से 2 चुटकी फिटकरी पाउडर डालिए और आलूओं को कटर की सहायता से कट करके लीजिए। तो देखिए हमारे चिप्स कितने पतले बनकर तैयार हो रहे हैं। आलू कटर में जो जिगजैग वाली आलू कटर की साइड आती है उस पर मैंने जैसे दिखाया है। अब मैं आपको डिज़ाइन वाले आलू की चिप्स बनाकर दिखाती हूँ। जैसे कि लेस की पैकेट में आते हैं वैसे ही हम डिज़ाइन वाले चिप्स बनाकर तैयार करेंगे। तो आप देख ही सकते हो कि हमारी आलू चिप्स की डिज़ाइन किस तरह से बनी है। आपको जिस शेप के आलू चिप्स अच्छे लगते हैं उसी शेप के आप बना सकते हो। आपको आलूओं के चिप्स बहुत ज़्यादा पतले नहीं बनाने हैं, क्योंकि अगर आप चिप्स बहुत पतले बनाएंगे तो ये क्रिस्पी नहीं होंगे और जैसे ही आप ऑयल में डालोगे वैसे ही वो जल जाएगी। इसलिए हमें आलूओं को बहुत ज़्यादा पतला या फिर बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है। हमें आलूओं के चिप्स मीडियम साइज़ के बनाने हैं ताकि वो खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लगे। तो ऐसे ही करके हम सभी आलूओं के स्लाइसेस करके लेते हैं।
तो ऐसे ही करके मैंने सारे आलूओं के चिप्स तैयार करके लिए हैं। अब आलूओं को काटने के बाद आप देख ही सकते हो कि पानी कितना धुंधला बना है। हमें इसको दूसरे पानी में निकाल कर लेना है ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। इसी तरह हमें चिप्स को 4 से 5 पानी से धो के लेना है। चिप्स बनाते वक्त हमें सही आलू चुनने ज़रूरी है। आपको मिट्टी वाले आलू, जिस आलू की स्किन ऊपर से खुरदुरी होती है वैसे वाले आलू, या फिर इंदौरी आलू या फिर चिप्सोना आलू आप ले सकते हो। मिट्टी वाले नए आलू के चिप्स बहुत अच्छे बनते हैं। जो आलू जल्दी लाल हो जाते हैं वो मीठे आलू होते हैं और उसके बने चिप्स में अच्छा स्वाद नहीं आता। अब मैंने आलूओं के चिप्स 3 से 4 बार अच्छी तरह से धोकर लिए हैं। अब आप देख सकते हो दोस्तों कि चिप्स का जो पानी है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं निकल रहा। अब इसी तरह से हमें चिप्स को कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही पानी में भिगोकर रख देना है। तो मैंने आपको जैसे बोला था कि मैं 10 किलो के चिप्स बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने सारे 10 किलो के चिप्स काट कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ आलूओं को छील कर लिया है और कुछ आलूओं के छिलके वैसे ही रख दिए हैं। अब हमें कोई भी एक बड़ा सा बर्तन लेना है कि जिसमें कटे हुए चिप्स पूरी तरह से डूब सके। अब पानी को गर्म करके लेना है। मैंने यहाँ पर 1 से 2 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। अब हमें पानी में डालनी है 1 से 2 चुटकी फिटकरी पाउडर या फिर फिटकरी का स्टोन। और आलूओं को नमकीन बनाने के लिए हमें यहाँ पर लगेगा 1 बड़ा चम्मच नमक। आप कितने आलूओं को उबाल कर लेने वाले हो उसके अनुसार नमक की मात्रा कम या ज़्यादा करें। इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 ही चम्मच का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ 5 आलूओं की चिप्स उबाल कर दिखा रही हूँ। बाकी के आलूओं को मैं बाद में उबाल कर लेने वाली हूँ। पानी में उबाल आने पर पानी में डूबे चिप्स निकाल कर उबलते पानी में डाल दीजिए। पानी में आलूओं को थोड़ा सा नरम होने तक 1 से 2 मिनट तक पकाएं। अब हमारे आलूओं के चिप्स अच्छे से पक चुके हैं। आप इसका कलर देख सकते हो। आपको इसके कलर से ही पता चलेगा कि हमारे चिप्स जो है वो अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हमें छलनी की सहायता से इन सारे आलूओं के चिप्स को निकाल कर लेना है। जैसे हमें आलूओं को ज़्यादा पकाना नहीं है, वैसे ही हमें आलूओं के चिप्स को कच्चा भी नहीं रखना है, नहीं तो आलूओं के चिप्स सूखने पर काले पड़ जाएंगे। आलूओं के चिप्स को सुखाने के लिए मैंने यहाँ पर प्लेट का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी पुरानी धुली हुई चादर का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप बड़ी पॉलीथीन भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर सिर्फ दिखाने के लिए प्लेट्स का इस्तेमाल किया है। बाकी के सारे चिप्स मैं पॉलीथीन पर ही डालने वाली हूँ। इसके लिए पहले पॉलीथीन को बिछा लेना है और उबले हुए आलू के चिप्स को एक एक उठाकर बिछाई हुई पॉलीथीन पर या फिर साड़ी पर लगाते जाइए। सारे चिप्स पॉलीथीन पर बिछाकर धूप में सुखाइए। 1 दिन की धूप में ये चिप्स इतने सूख जाते हैं कि इन्हें इकट्ठा करके भी आप रख सकते हो। दूसरे दिन फिर से ये चिप्स पॉलीथीन पर फैलाकर सुखाने के लिए रख दीजिए। आलू के चिप्स सूखकर तैयार हो गए हैं। आप इन्हें किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर
रख दीजिए। सूखे हुए आलू के चिप्स आप जब चाहे निकालें और तलकर खाएं। अब मैं आपको चिप्स को तलकर भी दिखाती हूँ। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल गरम होने पर चिप्स डालेंगे और ऐसे ही एक एक करके सारे चिप्स को तल कर ले लेंगे। इसी तरह आपको जितने चिप्स चाहिए उतने चिप्स आप तल कर ले लीजिए। अब तले हुए चिप्स के ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च या फिर थोड़ी सी काली मिर्च डालकर भी आप चिप्स का आनंद ले सकते हो। अगर आपको लाल मिर्च या फिर काली मिर्च पसंद नहीं तो आप चिप्स को ऐसे भी एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो दोस्तों कि हमारे चिप्स बिल्कुल सफ़ेद तलकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल भी चिप्स काले या फिर लाल नहीं पड़ रहे। आपको आलू चिप्स की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कोल्हापुरी किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।